साल 2023 की चौथी तिमाही में वॉल्यूम में 6.4% की बढ़त के चलते फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी इंडस्ट्री की वैल्यू में 6% का इजाफा हुआ। नीलसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉल्यूम में बढ़त से देश के कई इलाकों में खपत बढ़ने का संकेत है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग को दर्शाता है। लेकिन इस दौरान ग्रामीण इलाकों में तिमाही आधार पर खपत में हल्की गिरावट के साथ वॉल्यूम ग्रोथ में धीमापन रहा है। एफएमसीजी कंपनियों ने भी ग्रामीण मांग में लगातार नरमी की ओर इशारा किया है। तो आखिर एफएमसीजी कंपनियों को ग्रामीण इलाकों से फ्यूचर में डिमांड की कैसी उम्मीद है? एफएमसीजी कंपनियों की इन इलाकों के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होगी और इस सेक्टर की कंपनियों में रणनीति क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं। एफएमसीजी भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर में 3 प्रमुख सेगमेंट्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस, जिसका सेक्टर में 19% हिस्सा है, हेल्थ केयर के पास 31%, वहीं हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर के पास बाकी बचा 50% हिस्सा है। शहरी इलाकों से सेक्टर की आय का 55% और ग्रामीण इलाकों से 45% हिस्सा आता है। 45% हिस्से वाले ग्रामीण इलाकों से एफएमसीजी कंपनियों को अब बेहतर डिमांड की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कमोडिटी कीमतों में कमी और जीडीपी ग्रोथ में बढ़त के बावजूद वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की आय ग्रोथ धीमी पड़ी है। हालांकि जिस तरह से सरकार की ओर से फसलों के लिए एमएसपी समेत तरह तरह की स्कीमें चलाई गई हैं और चुनाव से पहले खर्च हो रहा है, उससे ग्रामीण खर्च बढ़ने की उम्मीद है। पर चुनावी खर्च से ग्रामीण खपत बढ़ने को लेकर ये कंपनियां बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रही हैं। दरअसल आरबीआई ने मार्च महीने के बुलेटिन में घरेलू एफएमसीजी सेक्टर में अगले 6 महीने में संभावित धीमेपन का अनुमान जताया है। पर दूसरी तरफ प्रीमियम कंज्यूमर बिजनेस के लिए मजबूत मांग को भी हाईलाइट किया है, यानी कि इस सेक्टर में बड़ा शिफ्ट हो रहा है जिसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिकेंगे। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में यह भी कहा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में बड़ा शिफ्ट आ रहा है। इसके मुताबिक प्रीमियम और हाई इनकम खरीदार ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पिछले 2 साल में सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचयूएल की ओर से लॉन्च किए गए 70% से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रीमियम कैटेगरी के थे। कोविड से पहले एफएमसीजी कंपनियां मिड और लोअर साइड में प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ा रही थी, ताकि लोगों को नए तरह के प्रोडक्ट्स के लिए लुभाया जा सके। चूंकि अब मास लेवल के बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं, तो क्या ये कंपनियां अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव करेंगी? क्योंकि शहरी इलाकों में अब सामान ज्यादातर ऑनलाइन ही आता है। शायद इसीलिए जोमैटो के सीईओ दुपिंदर गोयल ने हाल में कहा कि ब्लिंकिट 1 साल में अपनी पेरेंट कंपनी जोमैटो से बड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग खाना भले ही बाहर से मंगवाकर खाएं ना खाएं, लेकिन अन्य खाद्य सामग्री यानी दाल, चावल, चीनी इत्यादि तो मंगवाएंगे ही। इन सब के मद्देनजर क्या एफएमसीजी कंपनियां अपने मॉडल में बदलाव करेंगी? क्या ग्रामीण इलाकों में ग्रोथ और मांग सीमित रह जाएगी? इस पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट अमरीश बलिगा का मानना है कि आरबीआई का बुलेटिन निचले स्तर के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, खासकर ग्रामीण और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बीच अंतर को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ये अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ते आय विभाजन का संकेत दे रहा है। एफएमसीजी कंपनियों ने वैसे भी लो एंट्री लेवल पैक के साथ साथ ब्रिज पैक को आकर्षक बनाने के लिए इसकी कीमत और वजन कम कर दिया है। एफएमसीजी कंपनियां लगातार बड़ी प्रोडक्ट बास्केट यानी उन स्पेसिफिक पॉकेट्स पर फिर से फोकस करेंगी जहां मांग मजबूत बनी हुई है। इससे मार्जिन पर शुरुआती दबाव रह सकता है, पर उम्मीद की किरण आम चुनाव है। इस दौरान खर्च बढ़ता है, जिसका एफएमसीजी सेक्टर में सकारात्मक असर दिखेगा। अगर इस साल मॉनसून सामान्य रहा तो इससे ग्रामीण मांग में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस शिफ्ट के मद्देनजर एफएमसीजी कंपनियों में अब रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए। अमरीश बलिगा का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 में एफएमसीजी सेक्टर ने 19% का रिटर्न दिया है। इस प्रदर्शन में ज्यादातर योगदान बेवरेज शेयरों का था। सेक्टर के बाकी शेयरों से अगले वित्त वर्ष में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लंबी अवधि में प्रीमियमाइजेशन से कंपनियों के ब्लेंडेड यानी मिश्रित मार्जिन में सुधार की उम्मीद है और निचले स्तर पर मांग में सुधार के अनुमान से आय और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। 1 साल के नजरिए से आईटीसी में 525 रुपए, एचयूएल में 2850 रुपए और डाबर में 640 रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर एफएमसीजी कंपनियां मजबूत मांग वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ा सकती हैं, लेकिन आम चुनाव में खर्च बढ़ने और सामान्य मानसून रहने से इन कंपनियों की मांग बढ़ सकती है। इसलिए 12 महीने के नजरिए से चुनिंदा पिटे हुए शेयरों में निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है।